नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। आज ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो में नहीं, हाजिर हूँ। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 254 लेकर के। और आज नया महीना शुरू, यानी 2024 का तीसरा महीना, 1 मार्च, और दिन वही हमारा जिस दिन हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, यानी शुक्रवार का दिन। तो आप सब का अभिवादन करता हूँ आज की इस कहानी में, और उम्मीद करता हूँ कि सब जहाँ भी हैं, अब जाहिर है जो लोग सुनते हैं उनके लिए ही कह रहा हूँ, जो लोग नहीं सुनते हैं वो तो ऑलरेडी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। तो आप सब भी बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही खुशियों भरे लम्हों को जी रहे होंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूँ। कुछ समय से वापस वो पुराना जोश जागा है कि वीडियो बनाऊं जल्दी जल्दी, कहानी बनाऊं जल्दी जल्दी। तो कोशिश चल रही है, बस 3-4 दिन की बात और फिर धमाधम वीडियोस मिलेंगे आपको रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। और एक अच्छी बात आप सबके साथ साझा कर ही देता हूं, जब यूट्यूब की बात चल ही गई है तो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर हमारे 1000 वीडियोस पूरे हो गए हैं दोस्तों। अब कब हुए एग्जैक्टली वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, पिछले 1 महीने के अंदर अंदर ही हुए हैं। तो ये मुझे लगता है खुशखबरी है जो आप सबके साथ साझा करनी चाहिए, तो इसलिए कर डाली। खैर, आते हैं आज की कहानी पर। और कहानी चल रही है 2019 में, सितंबर में, और एक कार्यक्रम की बात चल रही है जिस कार्यक्रम का साक्षी मैं नहीं बन पाया। मुझे इस बात का मलाल है, और मलाल इस बात का भी है कि उस कार्यक्रम की झलकियां ऑडियो या वीडियो या फोटो के रूप में भी नहीं मैं सुन पाया आज तक। पता नहीं सुन पाऊंगा या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन 2019 में मैंने बताया था कि मिस्टर मुकेश जैन सर ने संपर्क किया एक वर्कशॉप के लिए, और उनके साथ वहाँ का एक संगठन दृष्टिबाधित विकास संघ भी था। और ये कार्यक्रम मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया बाद में विनोद भाई ने कि 7 दिन का नहीं था, तकरीबन 5-6 दिन का था। तारीखें लगभग वही थी, अक्टूबर की 13 तारीख तक ये चलना था 2019 में। और आजकल हमारे कोर मेंबर एक हैं मिस्टर पवन पटेल, उनकी भी बड़ी महती भूमिका इस कार्यक्रम में रही। तो पवन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और बहुत सारे साथी तो थे ही मुकेश जी के साथ में, जैसे अवतार गुप्ता और राजेंद्र बेहरा और इत्यादि इत्यादि कई सारे साथी। खैर, तो इस कार्यक्रम के लिए करना ये था कि भाई मोबाइल ट्रेनिंग देनी थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग देनी थी, व्यक्तित्व विकास करना था, और कुछ मोटिवेशनल बातें भी करनी थी। तो मुद्दा यहाँ पर आकर के, अच्छा मुकेश जी की बात चल रही है तो पहले एक बात बता दूं, आज उनकी सुपुत्री रूही यानी मीठी का जन्मदिन है। घर में मीठी है और बाहर रूही है। तो रूही बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई आज के इस जन्मदिन की। तो मुकेश जी ने कहा, यार संदीप तुम नहीं आ पा रहे हो तो भाई बताओ फिर कौन ऐसा है जो आ सकता है सॉरी, और इस कार्यक्रम को संभाल सकता है। मैंने कहा ज़रूर, और यहीं पर हमारी बात रुकी थी पिछली बार। तो भाई मैंने कहा मेरी अनुपस्थिति में मुझे एक शख्स लगता है जो बहुत जिम्मेदारी के साथ इस काम को अंजाम देंगे। तो उन्होंने कहा वो कौन? मैंने कहा विनोद गढ़वाल। तो जब विनोद जी का मैंने नाम लिया तो वो भी इस बात पर सहमत हो गए। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन क्या वो आएंगे? मैंने कहा ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो विनोद भाई से बात की गई, विनोद भाई को मैंने बताया। तो उन्होंने कहा यार
तुम भी आ जाओ तो अच्छा रहे। मैंने कहा यार भाई मैं विनोद जी मैं तो मजबूरी है, वरना तो आपको पता है मैं तो ऐसे मौके छोड़ता ही नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाएंगे कुछ भी हो। तो विनोद भाई तैयार हुए। विनोद भाई की बातचीत से या मेरी बातचीत से या खुद मुकेश जी की बातचीत से मुझे याद नहीं है, लेकिन शिवशंकर कपूर जो भी एक जाना माना नाम है रिकॉर्डिंग क्लब में तो कम से कम, तो वो भी तैयार हो गए। ये दोनों एमपी से ही थे। और एक और शख्स से भी बात की गई, और वो शख्स तब तक रिकॉर्डिंग क्लब के और हमारे दिल के बड़े करीब थे, और उनका योगदान भी रहा था। सबसे अच्छी बात ये भी है। लेकिन कई बार कहते हैं कि नादा की दोस्ती जी का जंजाल, तो जो हमें बड़े समर्पित लग रहे थे वो ऐसे ही है। लेकिन इसलिए उस महान हस्ती का नाम लेकर के मैं उसको फेमस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे मुंह से अगर नाम निकलेगा तो फिर जाहिर है वो लोगों की ज़ुबान पर तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब चाहे इसको आप आत्मविश्वास कहें, चाहे आप इसको अति आत्मविश्वास कहें, चाहे आप इसको संतोष कहें, या फिर आप इसको अब तक की मेहनत का निचोड़ कहें, वो आपके हाथ में है। जो आप कहने वो स्वीकार है। तो खैर, तो उस सज्जन दुर्जन जो भी है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बाद में कहानी जब 2020 में पहुँचेगी, जब कोरोना काल में पहुँचेगी, तो उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिसकी कम से कम मैंने, जिसने सबसे ज़्यादा उसको सम्मान दिया, कभी कल्पना नहीं की थी। तो खैर, कुल मिलाकर के जो लोग उस कार्यक्रम में रहे, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा रहे, वो तो समझ ही जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के वो भी एक व्यक्ति थे जो गए, और बाकायदा उनके नाज नखरे भी जो है मुकेश जी ने उठाए, चाहे उनको लेना हो, चाहे उनको छोड़ना हो, चाहे उनके लिए रूम की व्यवस्था करनी हो, चाहे कुछ और भी। तो कुल मिलाकर के रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनकी आओ भगत करने में मुकेश जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं। तो भाई विनोद जी इधर से नेतृत्व कर रहे थे रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से, और वहाँ पर स्थानीय स्तर पर मुकेश जी और फिर बाकी उनके साथ जो उनकी टीम के लोग थे वो सब तो थे ही थे। और कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात ये थी कि भाई वो एक अत्यंत पिछड़ा इलाका है, और उस इलाके में अगर कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो फिर अपने आप में ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसीलिए इतनी मेहनत करके सब लोगों को तैयार किया गया। वहाँ पर कंप्यूटर पर सत्र हुए, वहाँ पर मोबाइल ट्रेनिंग भी हुई, और उसके अलावा व्यक्तित्व विकास और विशेष शिक्षा, जिसके लिए भाई स्पेशली भाई शिवशंकर कपूर गए थे, विशेष शिक्षा पर भी बातें हुई, और उन्होंने साथ साथ में मोबाइल ट्रेनिंग में भी काफ़ी कुछ मदद की। हालांकि मुकेश जी ने एक और बालक को भी वहाँ पर इनवाइट किया था, जिनकी भी चर्चा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें वहाँ पर आमंत्रित किया था। तो जो भी रहा, कुल मिलाकर के हमारी जो ट्यूनिंग थी वो कुछ इस तरह की थी कि रोज़ाना विनोद भाई अपडेट दिया करते थे कि यार संदीप भाई आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जो भी हुआ। तो इस तरह से यहाँ से और वहाँ से दोनों तरफ से तालमेल बहुत ही शानदार बना हुआ था। वो कार्यक्रम बेशक बहुत कम लोगों के साथ हुआ, शायद गिनती के 25-30 लोग भी नहीं रहे होंगे, 20-25 लोग भी नहीं रहे होंगे, लेकिन जिस कार्यक्रम में कुछ सिखाया जाए और सीखने वाले दिल से सीखें, उससे बड़ा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, चाहे उसमें लोग भले ही कम हों। तो यही उद्देश्य हम सबका भी था। अब सब हुआ ये कि हाँ, पहले तो ये और बता दूं कि ये कार्यक्रम
जांगीर चांपा जो ज़िला है छत्तीसगढ़ का, आप लोग परिचित होंगे, जो वहाँ के आसपास के या छत्तीसगढ़ से जो लोग परिचित हैं वो तो, वहाँ पर उस शहर में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे ख्याल में उद्योग भवन था या पंचायत भवन था या ऐसा कुछ था, जो भी था। तो वहाँ पर खाने पीने रहने की बड़ी आलीशान व्यवस्थाएं थी और कुल मिलाकर के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो हुआ ये कि जब इस कार्यक्रम को 2-3 दिन बीत गए तो एक दिन 11 या 12 अक्टूबर को फ़ोन पर बातचीत के दौरान विनोद भाई ने बताया कि यार संदीप भाई क्या बताऊं, बहुत ही स्थिति बड़ी अजीब है। मैंने कहा क्यों? कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर लोग निर्भर हैं एक दूसरे पर। तो टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में, मतलब बड़ी अजीब स्थिति है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कि हाँ यार संदीप भाई, लोगों में सीखने की इतनी रुचि है कि इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली लोग फ़ोन खरीद करके लाए और उन्होंने फ़ोन यहीं पर ओपन किया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो विनोद भाई के मुंह से अचानक निकला, यार संदीप भाई कुछ करना चाहिए, इन लोगों के लिए कुछ करो यार। अरे मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताई जो बड़ा मैं अंदर तक हिल गया। मतलब मुझे लगा यार कि आज के दौर में भी ये स्थितियाँ हैं कि लोग फ़ोन और टेक्नोलॉजी से बड़े दूर हैं। मैंने कहा खैर हो सकता है, होंगे। तो वहीं पर उनसे बात करने के बाद या अगले दिन या उसी दिन, पता नहीं, विनोद जी की बातों ने इतना असर किया कि मैंने विनोद भाई को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा विनोद भाई आप इसी कार्यक्रम में ये घोषणा करके आइएगा कि अब आप लोग तकनीक से दूर नहीं रहेंगे, ख़ासकर मोबाइल तकनीक से। और आपको मोबाइल सीखने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कैसे होगा, कब होगा ये नहीं पता, लेकिन आपके इस कार्यक्रम की बदौलत ही होगा जो कुछ होगा वो, और जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। लेकिन आखिर वो सब हुआ तो हुआ कैसे? और कैसे उस फ़ोन कॉल की बातचीत ने एक ऐसे प्रोग्राम की नींव रखी, एक ऐसे कार्यक्रम की नींव रखी जो लोग आज तक याद करते हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो श्रृंखला दोबारा शुरू की जाए। लेकिन वो पूरी कहानी आज नहीं सुनाऊंगा, आने वाले समय में सुनाऊंगा। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं अपनी। देखिए दोस्तों, 22 फरवरी के ग्रुप इन्फो में भी और 29 फरवरी के ग्रुप इन्फो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके साथ साझा की गई है। रिकॉर्डिंग क्लब द्वारा अजमेर में ही दृष्टिबाधित जो शिक्षित युवतियां हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए छात्रावास प्रारंभ किया जा रहा है। आप सबसे नाम आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप सीधे रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में 7737868659 या फिर 0145356647 पर कॉल करके या मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपनी सीट कंफर्म करा सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। इस छात्रावास में आपको शिक्षा का पूरा अवसर मिलेगा। आपको इंटरनेट से लेकर के जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। रहना खाना तो सब है ही है। इसके अलावा हमारी ओर से, जैसा कि मैं अभी भी बात कर रहा था, ट्रेनिंग पर बड़ा फोकस रहता है। तो चाहे मोबाइल ट्रेनिंग हो, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे मोबिलिटी ट्रेनिंग हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो सोशल ग्रूमिंग की ट्रेनिंग हो, चाहे वो जीवन में काम आने वाली कोई सी भी बात हो, कुकिंग से लेकर के कुछ भी
उस सब के बारे में हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सब के बिना हमारा प्रयास निसंदेह अधूरा है। तो उम्मीद है आप लोग आगे आएंगे और इस पहल का हिस्सा बनेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप कहीं से भी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने 12th किया हुआ होना चाहिए, आपका विवाह नहीं हुआ होना चाहिए और आपको वाकई में किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए, तो आपको ये सुविधा प्रदान की जा सकती है। अब फैसला आपके हाथ में है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं 20 मई 2024 को, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो 2 दिन का हमारा कार्यक्रम होना है। पिछली बार की तरह जैसे हमने आरसी उत्सव 2023 किया था, इस बार आरसी उत्सव 2024 विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और जॉब करने वाले लोगों के लिए, जो आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे बड़ी मांग है, विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो अब बस इंतज़ार आपका तो पूरा हुआ, हमारा इंतज़ार आप सब के आने का है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वही रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस में 0145356471 या 7737868659 पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके इस कार्यक्रम के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी का टेक्स्ट और लिंक जल्द ही आपको व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। बाकी तमाम सूचनाओं के लिए आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर बने रहें। अगर रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के लिए तो इतना ही, अनुमति दीजिए, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।